नमस्ते। अमेरिका में एक ऐसा डिसीजन आया है जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप का जो ग्लोबल टैरिफ था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। 6-3 का वर्डिक्ट में कोर्ट ने बोला कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। टैरिफ लगाना कांग्रेस का काम है, प्रेसिडेंट का नहीं। शॉकिंगली ये जो जजेस का बेंच था उसमें कुछ जज ऐसे भी थे जो रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करते थे, लेकिन ट्रंप यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने तुरंत अनाउंस कर दिया कि नया 10% ग्लोबल टैरिफ एक अलग लॉ के थ्रू लगाया जाएगा। मतलब गेम खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ लेवल चेंज हुआ है। अब इंडिया का क्या? पहले इंडिया के एक्सपोर्ट पे 18% तक का टैरिफ लगता था। मतलब सबसे पहले तो लगता था 50% का, 25% टैरिफ और 25% एडिशनल टैरिफ। उसको कम करके 18% कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद लगभग 55% एक्सपोर्ट को रिलीफ मिल सकता है। तो आप बोलेंगे कि अरे हमने तो ट्रेड डील साइन कर लिया, ये तो इंडिया को रुकना चाहिए था, ट्रेड डील साइन नहीं करना था। बिल्कुल नहीं, इंडिया ने कोई ट्रेड डील साइन नहीं किया, वो बस एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। अभी 3 दिन का नेगोशिएशन होने वाला है इस पे। अभी टेम्परेरी भारत पे 18% से घट के 10% टैरिफ लगेगा और वो फरवरी 24 से स्टार्ट होगा। ट्रंप से जब सवाल पूछा गया भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर, ट्रंप ने कहा कि नथिंग चेंजेस, they will be paying tariff and we will not be paying tariff। मतलब भारत टैरिफ पे करेगा बट यूएस टैरिफ पे नहीं कर। यही है ना कि हम ट्रंप पे बिलीव कैसे करें, क्योंकि ट्रंप बहुत बार बोले हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। अभी हमने देखा कि अभी 11 जेट उन्होंने गिरा दिया उनके हिसाब से। तो हम ट्रंप पे बिलीव कैसे करें? ट्रंप अपने वोटर बेस को खुश करने के लिए कुछ भी बोलते हैं फिर पलट जाते हैं। तो हमें इंडियन गवर्नमेंट का वेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट इस पर क्या रिप्लाई देती है, गवर्नमेंट इस बारे में क्या बोलती है। और ये अभी जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, अब इंडिया के पास यहाँ पे एक नेगोशिएशन का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन अब सवाल यही है, क्या ट्रंप फिर से सिस्टम को बाईपास करेंगे? क्या वो कोई ऐसा रूल लाएंगे जिससे सुप्रीम कोर्ट का पावर कम हो जाए और पूरा पावर ट्रंप के पास चला जाए? ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा।